नमस्कार साथियों, सभी साथियों आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगातार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों यूपी पुलिस का पेपर 8 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए हम अति संभावित 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, ठीक है, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। इस पूछा गया कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र हो और सरकार दोनों हो वह कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मर्ज्ड अर्थव्यवस्था, आउटक्रॉस्ट अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या हाइब्रिड अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड का सम्मान त्याग दिया था। इस पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार, बंगाल का विभाजन, चोरी चौरा घटना या लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। साथियों जलियांवाला बाग है जो ये अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? ये अमृतसर में स्थित है। साथियों यदि हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? यह लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। साथियों इसमें बात करेंगे चोरी चौरा घटना, ठीक है। यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। और चोरी चौरा नामक स्थान है, यह गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर है? यह गोरखपुर के पास स्थित है। इसमें अगला है लाला लाजपत राय की मृत्यु। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु है यह 1928 ईस्वी को हुई थी। यह कब हुई थी? यह 1928 ईस्वी को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस पूछा गया कि जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है। मत्स्य पालन उत्पादन से, कपास उत्पादन से, जल प्रदूषण से या डेयरी उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पालन से, ठीक है। नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य पालन या मछली पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों यहाँ पर हम कुछ नील क्रांतियाँ देखेंगे, जिसमें पहली है नीली क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति के अंतर्गत मत्स्य पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? मत्स्य पालन, ठीक है। मत्स्य पालन नीली क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। अगली है पीली क्रांति। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन उत्पादन किया जाता है। क्या? तिलहन उत्पादन, ठीक है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। हमारी अगली है श्वेत क्रांति। ठीक है। श्वेत क्रांति के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। हमारी अगली है सिल्वर या फाइबर क्रांति। ठीक है। सिल्वर या फाइबर क्रांति यह कपास उत्पादन से संबंधित है। किससे? कपास उत्पादन से संबंधित है। हमारी अगली है गोल क्रांति। गोल क्रांति के अंतर्गत आलू उत्पादन किया जाता है। क्या? आलू उत्पादन, ठीक है। गोल क्रांति के अंतर्गत आलू उत्पादन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। इसमें पूछा गया कि टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन थे। सर दोराबाजी टाटा, सर नेरोजी टाटा, सर नवल टाटा या सर जमशेदी नुसरवानी जी टाटा। तो इसका राइट आंसर होगा सर जमशेदी नुसरवानी जी टाटा, ठीक है। जो टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे वे थे सर
जमशेदी नुसरवानजी टाटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखता है? उमंग, वोटर हेल्पलाइन, डिजी लॉकर या एम परिवहन। तो इसका राइट आंसर होगा डिजी लॉकर। ठीक है साथियों, डिजी लॉकर एक ऐप है जिसमें हम अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या मार्कशीट या कोई भी दस्तावेज है, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इन सभी को रख सकते हैं और यह प्रमाणित होता है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। तो ये एक अच्छा ऐप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? इस पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? आगरा, मथुरा, कानपुर या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा। ठीक है, मथुरा में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बी होगा। साथियों, मथुरा में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है और इसका उद्घाटन 2 जनवरी 2024 को किया गया। कब किया गया? 2 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। साथियों, यदि हम बात करें आगरा की, तो आगरा में ताजमहल है। ठीक है, ताजमहल है जो आगरा में है और ताजमहल को शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल को बनवाया गया था। और जो आगरा है जो ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यदि हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ है जो यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? इस पूछा गया कि किस बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने रुपए नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि याया तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? इस पूछा गया कि याया तसो है जो भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। ठीक है, याया तसो यह एक झील है। क्या है? यह एक झील है जो लद्दाख में स्थित एक पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, यदि हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? यह केंद्र शासित प्रदेश है। यदि हम बात करें कि लद्दाख जम्मू कश्मीर से कब अलग हुआ, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर 31 अक्टूबर 2019 को अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को अलग राज्य या अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? इस पूछा गया कि कौन सी एक पहल है जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता बनाती है? मिशन सुनीता, मिशन शक्ति या मिशन बामिनी या मिशन बनीता। तो इसका राइट आंसर होगा मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति महिलाओं को सलामती और आत्मनिर्भर बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? इसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार
प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? 3, 1, 4 या 2? तो इसका राइट आंसर होगा 1। ठीक है, जो राज्य सरकार है जो प्रत्येक जिले में 1 कलेक्टर नियुक्त करेगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? इस पूछा गया कि वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? 160, 180, 150 या 170? तो इसका राइट आंसर होगा 160। ठीक है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 160 है। कितनी है? 160 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, यदि हम बात करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यह इसकी स्थापना चौथे उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। यह चौथा उच्च न्यायालय था। ठीक है, यदि हम बात करें कि इसकी खंडपीठ है, तो इसकी एक खंडपीठ भी है जो लखनऊ में स्थित है। इसकी खंडपीठ है जो लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? इस पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। श्री योगी आदित्यनाथ, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री MD तिवारी, श्री कल्याण सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, यदि हम बात करें कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी, तो पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो स्वतंत्रता के बाद थी वो थे सरोजनी नायडू। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? साथियों, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य के साथ नहीं लगती? यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर पूछा गया कि किस राज्य के साथ नहीं लगती है। ठीक है, नहीं लगती। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो किस राज्य के साथ नहीं लगती है? उत्तराखंड, तेलंगाना, हरियाणा या बिहार? ठीक है, तो साथियों, यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की सीमा है जो कितने राज्यों के साथ लगती है, तो साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा है जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ? एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। इसमें हम बात करें कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसमें है पहला है राजस्थान, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, हमारा चौथा है उत्तराखंड। ठीक है, हमारा 5वां है बिहार, फिर है मध्य प्रदेश के बाद है झारखंड के बाद है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इसमें एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। यदि हम बात करें कि इसकी क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ बनाता है। ठीक है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है,
जो उत्तर प्रदेश है यह 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और यह नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, इसमें तेलंगाना है जो जिसके साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इस पूछा गया कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नीलगिरी श्रृंखला, बेलीकोंडा श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला या बालाघाट श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी श्रृंखला, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, कौन सी है, अन्नामुड़ी है जो नीलगिरी श्रृंखला की चोटी है। तो इसका राइट आंसर या नीलगिरी श्रृंखला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।